देश में कोरोना का कहर जारी है और इस महामारी को कोई भी अपने जीवन में भूल नहीं पाएगा। कोरोना ने किसी का भाई, किसी के माता पिता तो किसी के जिगर के टुकड़ों को ही छीन लिया। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। करीब 24 साल पहले माँ की कोख में एक साथ दोनों के दिल धड़कना शुरू हुए, साथ ही दुनिया में कदम रखा। घर में जुड़वा बेटे होने से पिता और परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद माता पिता ने मेहनत से दोनों बेटों को पढ़ाया। वहीं दोनों भाइयों ने एक साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर एक साथ ही दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। दोनों जुड़वा भाई जिंदगी के सबसे रोशन मुकाम पर थे। नौकरी थी, घर में खुशहाली थी, लेकिन इन खुशियों को अचानक कोरोना का ग्रहण लग गया। दोनों के सांसों की डोर थम गई। एक साथ दुनिया में आने वाले दोनों भाई सिर्फ 24 साल की उम्र में एक साथ रुखसत हो गए। पीछे रह गईं तो सिर्फ सुनहरी यादें, जिसे याद कर माता पिता की आंखें बार बार नम हो जाती हैं। कोरोना की वजह से उत्तर प्रदेश के मेरठ में ऐसा दुखद संयोग सामने आया जिसने सभी को झकझोर दिया। मेरठ के दो जुड़वा भाई 24 साल पहले एक ही दिन पैदा हुए और अब एक साथ ही नौकरी कर रहे थे। बताया गया कि एक साथ दोनों को कोरोना हुआ और दोनों की कुछ घंटों के अंतराल में मौत हो गई। दोनों भाइयों की मृत्यु से उनके माता पिता पर दुखों का पहाड़ टूट गया। सेंट थॉमस इंग्लिश मीडियम स्कूल के शिक्षक दंपति ग्रेगरी राफेल और सोजा ग्रेगरी का परिवार एक झटके में बिखर गया। कोरोना ने उनके जुड़वा बेटों को उनसे हमेशा के लिए छीन लिया। 10 दिन पहले ही दोनों भाई अल्फ्रेड और जोफ्रेड को संक्रमण की पुष्टि के बाद आनंद हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। दोनों भाई इंजीनियर थे, एक हैदराबाद तो दूसरा बेंगलुरु की कंपनी में कार्यरत थे। बीते 23 अप्रैल को दोनों का जन्मदिन था और दोनों ने परिवार के साथ मिलकर खुशी खुशी अपना 24वां जन्मदिन मनाया था। लेकिन उसके अगले ही दिन यानी 24 अप्रैल को दोनों को कोरोना संक्रमण होने की पुष्टि हुई। हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर सुभाष यादव बताते हैं कि इन दोनों भाइयों का 24 अप्रैल को RT-PCR टेस्ट कराया गया था। 26 अप्रैल को दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पहले घर पर ही आइसोलेशन में इनका इलाज हुआ, लेकिन तबीयत खराब होने के बाद दोनों को 1 मई को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में इन्हें जो अच्छे से अच्छा इलाज मुमकिन था वो दिया गया। डॉक्टर के मुताबिक बीच में इन्होंने अच्छा रिस्पांस भी दिखाया, लेकिन जब इनका CT स्कैन कराया गया तो दोनों भाइयों के फेफड़ों में बहुत ज्यादा संक्रमण फैल गया था। 13 मई को जोफ्रेड को बचाया नहीं जा सका। ये बात छोटे भाई राल्फ्रेड को भी पता चल गई थी। 14 मई को राल्फ्रेड भी दुनिया से अलविदा कह गया। डॉक्टर यादव के मुताबिक सुनने में आया था कि ये दोनों केरल में किसी मैरिज पार्टी में हिस्सा लेकर लौटे थे। हालांकि दोनों वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। इस बीच वायरस ने उन्हें निशाना बना लिया। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन फेफड़ों में संक्रमण फैल चुका था। दोनों की सांसों की डोर थामने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन नियति के आगे सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। अंत में 24 साल की उम्र में दोनों भाइयों ने एक साथ दुनिया को अलविदा कह दिया। दोनों भाई तो इस दुनिया से अलविदा हो गए, या कहें कि अलविदा कह गए, लेकिन इनके जाने का जो दुख है, जो गम है, वो माता पिता शायद जीवन भर कभी भूल पाएं। क्योंकि कहा जाता है कि सबसे बड़ा दुख औलाद के जाने का होता है। जिन हाथों ने उन्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उन्हीं हाथों ने अपने दोनों बेटों के शवों को उठाया।